मैं 101 केजी का वे करता था एंड उस बॉडी वेट पे मेरी हेल्थ इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मैं अगर बैठता था एक जगह तो मेरे पीठ में दर्द होने लगता था। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाऊं तो मेरी सांस फूल जाती थी। अगर मैं एक बार स्टेयर्स चल दूँ तो मेरे को लगता था मेरा हार्ट बाहर ही आ जाएगा। एंड मेरे पास हमेशा एसिडिटी होती थी, कोई कपड़े अच्छे नहीं दिखते थे एंड ग्रुप फ़ोटोज़ करवाना मैंने ऑलमोस्ट बंद ही करवा दिया था। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद मेरे लिए कोई एक्सरसाइज करना इतना चैलेंजिंग लगता था कि मैं पहले ही दिन ही गिव अप कर देता था। इसीलिए मैंने अपने लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज पिक किया था जो है वॉकिंग। मैंने स्टार्ट किया अपने लिए एक छोटा सा टारगेट सेट करके कि मैं 21 दिन लगातार वॉक करूँगा 10,000 स्टेप्स। इवेंचुअली वो इतना अच्छा वर्क किया कि मैं 7-8 महीने तक लगातार 10,000 स्टेप्स करते ही रहा। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे वॉकिंग करके मैंने रफली अराउंड 32-33 केजीज़ कम किए अपने बॉडी वेट के। एंड मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने वॉकिंग को यूज़ कर सकते हो अपने पूरे शेड्यूल में एंड डेली 10,000 स्टेप्स फिट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड इसके बाद हम एक छोटा सा डिस्कस करेंगे कि किन किन के लिए वॉकिंग करना चाहिए एंड किन किन को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कि मैंने कैसे अपने 32 केजी कम किए वॉकिंग के सहारे। तो सबसे पहले आपको वेट कम करने का साइन समझना है कि कोई भी इंसान अगर वेट कम करता है उसमें एक्सरसाइज का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज़ योर फूड। जहाँ एक्सरसाइज काम आता है वो है आपके मसल बिल्ड करने में और कैलोरीज को बर्न करने में। वॉकिंग एक लो इंटेंसिटी कार्डियो एक्टिविटी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है जिससे आप कैलोरीज थोड़ा ज़्यादा बर्न करते हो, दैट्स इट। वॉकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं कि ये बहुत सिंपल है, आप कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हो। एंड क्योंकि ये कार्डियो बेस्ड एक्टिविटी आप कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप खाना में इधर उधर कर सकते हो, बट आपको डेफिसिट में ही रहना पड़ेगा। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि मेरे 2000 कैलोरीज मेंटेनेंस है। मैं डेली 400 कैलोरीज वॉकिंग करके बर्न करता था एंड इसके बाद से मैं अपना खाना 1700-1800 के आसपास डेली रखता था। तो बस आपको आपके मेंटेनेंस से थोड़ा सा नीचे खाना है एंड आपके बॉडी वेट के हिसाब से आप चाहो तो 200-300 कैलोरीज वॉक करके बर्न ऑफ कर दो। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि वॉकिंग में आप कंसिस्टेंसी कैसे लाओगे, डेली बाय डेली 10,000 स्टेप्स आप कैसे कर सकते हो बिना कोई एफर्ट फील किए। तो पहले इसके लिए आपको अपने स्टेप्स को ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने पर्सनली अपने स्टेप्स को 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया था। मैं सुबह ऑफिस चल के जाता था तो इसमें मेरा अराउंड 2.5 के स्टेप्स हो जाते थे। फिर मैं वापस पैदल चल के आता था, इसमें वापस 2.5 के स्टेप्स हो जाते थे। एंड ऑफिस के बीच में लंच के बाद में रफली अराउंड 1000 स्टेप्स टारगेट करता था, जिससे मेरा ऑफिस से घर आते आते पूरा दिन का काम ख़त्म करके ऑलरेडी 6000 स्टेप्स हो गए होते थे। इसके बाद से मेरे पास सिर्फ 4000 स्टेप्स का टारगेट रहता था करने के लिए, जो मैं आराम से डिनर करके धीरे धीरे ख़त्म कर देता था। अगर आप कोई हो जो ये सोचता है कि आपको ये स्टेप्स एक बार में करने हैं 10,000 स्टेप्स, तो आपके लिए वो टाइम ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उसे ब्रेक कर करके रखोगे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा ये स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। बहुत सारे लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, कोई सही कोई गलत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, वॉकिंग किन के लिए अच्छा है एंड किन किन के लिए अच्छा नहीं है। देखो, वॉकिंग तो एक बेसिक सा एक्सरसाइज है, तो आई बिलीव सब कोई कर ही सकता है। बट अगर आप कोई हो जिसके घुटनों में पाँव में दर्द होता है या फिर आपकी थोड़ा बहुत ही चल के आपकी सांस फूल जाती है, तो आपको इतने ज़्यादा स्टेप्स करने नहीं चाहिए। आपको टारगेट करना चाहिए थोड़े बहुत स्टेप्स जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। एंड अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप डेली इतने ज़्यादा स्टेप्स करो तो एक बार आप किसी फिजिशियन या किसी डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लो।